एक पति अपने पत्नी के शरीर को कई टुकड़ों में काटकर और उसके शरीर को टुकड़ों में काटने के बाद एक बोरी में भर देता है। बोरी में भरने के बाद उसके शरीर से ये सर को अलग रखता है और शरीर का बाकी हिस्सा बोरी में भरने के बाद एक जगह पे डालता है और शरीर का जो फेस है वो फेस यानी कि चेहरा दूसरी जगह पर लेकर जाकर फेंक देता है, सबूत मिटाने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले। फिर वह पति अपने पत्नी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है और उसके बाद कहता है कि मेरी पत्नी गायब है। जब वह बोरी में लाश मिलती है और इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल करती है तो इस पति पत्नी के रिश्तों के बीच और इस पति पत्नी के रिश्ता जो होता है उसके बीच एक ऐसी काली दाग लग जाती है जिसे सोचने के बाद, जिसे जानने के बाद हर आदमी, हर इंसान का कलेजा फटने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रेमी न्यूज। आपको मैं बताऊंगा कि वह शख्स अपनी पत्नी के शरीर को कई टुकड़ों में क्यों काटा और उसे अपने सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर का जो फेस होता है वह दूसरी जगह पे क्यों डाला। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सीतापुर। सीतापुर जिला में एक थाना है रामपुर कला और रामपुर कला थाना क्षेत्र में एक गांव है गुलहरिया। गुलहरिया गांव के रहने वाले पंकज मौर्य की शादी ज्योति नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों का शादी होने के बाद दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा था। दोनों शादीशुदा ज़िंदगी बड़े ही मौज से जी रहे थे। एक दूसरे के प्रति भरोसा विश्वास उतना ही था जितना कि होना चाहिए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पंकज के 2-3 लड़के हैं, लड़के भी हो जाते हैं उसके पत्नी के शरीर से। और धीरे धीरे जो पंकज की पत्नी है ज्योति, वह कब और किस तरह से नशे की लत में भूत हो जाती है उसे कुछ पता भी नहीं चलता है कि हम एक स्त्री हैं। और स्त्री का नशा करना वाकई में शर्मसार कर देने वाली बात है। ज्योति धीरे धीरे शराब की आदी हो चुकी थी। वो शराब पीती थी और अपने पति से उल्टी सीधे व्यवहार करती थी। पति इस बातों को लेकर बार बार समझाता था लेकिन वह ज्योति नहीं मानती थी। नवंबर 2022 में ज्योति और पंकज के बीच किसी बात को लेकर लफड़ा हो जाता है। फिर पता चलता है कि ज्योति जब दारू पीती है यानी शराब के नशे में रहती है तो गांव के आजू बाजू के रहने वाले लोग से संबंध बनाती है और कई दिन अपने घर से बाहर गायब रहती है। जब इतना बात पंकज के कानों में जाती है तो पंकज के कान के जो पर्दे होते हैं वो फट जाते हैं कि आखिर मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे इतना काला कुकर्म क्यों कर रही है। जब 9 नवंबर को ज्योति और पंकज के बीच झगड़ा हो जाता है तो दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि पंकज अपने दोस्तों को बुलाता है फ़ोन करके और दोस्तों को बुलाने के बाद अपने पत्नी ज्योति का रस्सी से गला दबा देता है और गला जब तक दबा के रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। पंकज का एक दोस्त है दुर्जन पासी और एक और दोस्त है। 2 दोस्त आते हैं और उस पंकज के पत्नी को ज्योति को जान से मार देते हैं और जान से मारने के बाद उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर और एक बोरे में भर देते हैं। बोरे में भरने के बाद उसके शरीर को रामपुर कला थाना क्षेत्र के एक गांव में गुलहरिया गांव में ले जाकर फेंक देते हैं। जब सुबह होती है 10 नवंबर 2022 सुबह होती है तो गांव वाले जब देखते हैं कि यहाँ पे एक बोरी पड़ा है तो बोरी के पास जब जाते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ तमाम तरह की, वहाँ पे कुत्ते वहाँ पे बैठ के वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसे कब मिलेगा हमें खाने के लिए। जब वहाँ पे आदमी पहुँचते हैं उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं कि इस बोरी के अंदर एक इंसान की बॉडी काट कर कई टुकड़ों में रखा गया है और उस बॉडी के अंदर सिर जो होता है, फेस जो होता है, चेहरा नहीं है,
जब वहाँ के गांव वाले ये सब देखते हैं अपनी आंखों से तो उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर गुलहरिया गांव वाले 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पे आती है और उस बॉडी को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम से ये साफ साफ पता चलता है कि इस महिला का जो हत्या हुआ है उसे उसके गला दबाकर और हत्या किया गया है। शरीर के फेस नहीं है। शरीर के फेस को तलाश करने के लिए पुलिस आसपास के तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी रखती है। उसके बाद से सिर मिलता है और सिर को पता चलता है कि उस सिर को पत्थर से कूचकर और बिगाड़ दिया गया था। फिर उस महिला के फेस का स्क्रैच बनवाकर आसपास के इलाकों में जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि यह महिला का उम्र 38 से 40 साल के आसपास है और इनके पति का नाम है पंकज मौर्य, जिन्होंने अपने पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया था। गुलहरिया रामपुर कला थाना क्षेत्र की पुलिस गुलहरिया गांव में जाती है और उस पंकज को अरेस्ट कर लेती है। और पंकज को अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो पंकज पहले तो तमाम तरह के नाटक करता है। मुझे पता नहीं है, मेरी बीवी गायब है, वो मुझसे झगड़ा करके चली गई है। लेकिन जब उसके किए हुए कर्मों के बारे में धीरे धीरे सख्ती से पूछताछ करती है तो पंकज टूट जाता है और उस पुलिस स्टेशन में रोने लगता है और कहता है कि मैंने अपने बीवी को लाख समझाने का कोशिश किया, बहुत मनाने का कोशिश किया, लेकिन बीवी मेरी एक भी नहीं सुनी। वह अपने नशे की लत से दूर होना नहीं चाहती थी और नशे की लत में वह कई अवैध पुरुषों के साथ संबंध भी बनाती थी। जब पुलिस इतना बात सुनती है तो पंकज को अरेस्ट करने के बाद हमेशा के लिए जेल डाल देती है। और पंकज के जो दोस्त हैं दुर्जन पासी और एक दोषी फरार चल रहा है पंकज का, उसे भी पुलिस अभी छानबीन में लगी है। तो दोस्तों, ज्योति ने जो शादी के बाद कारनामे किए, इस कारनामे का वजह क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन शादीशुदा एक महिला का कर्तव्य होता है कि वह शारीरिक संबंध जब भी बनाए तो अपने पति से बनाए, क्योंकि पति अपने पत्नी को दूसरे के साथ देखेगा और उसे सुनाई देगा कि यह दूसरी के साथ अपना ज़मीर शेयर कर रही है तो वह पति बर्दाश्त नहीं करेगा। और वही हुआ कि पंकज मौर्य ने अपने पत्नी को बेरहम तरीके से हत्या कर दिया। सो दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली यह घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से है। तो दोस्तों, मेरा उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन से यह अपील है कि ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को कम से कम समय में अरेस्ट कर और कड़ी से कड़ी सजा दे। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहे खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।